जय हिंद समाजवादी साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले विपक्षी नेताओं ने दिया सपा को समर्थन। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो रणनीति है, पीडीए की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर अखिलेश यादव लगातार हर समाज की जो आवाज़ है उसे बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार समाजवादी पार्टी में सदस्यता दिलवा रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का परिवार है वो परिवार लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के साथ ही साथ अखिलेश यादव, जैसा कि आप लोगों को पता, 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियां उन्होंने अभी से शुरू कर दी हैं। तमाम नेता हर समाज के, हर वर्ग के लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए लगातार समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो परिवार है वो बढ़ रहा है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार सभी को बड़े दिल के साथ सम्मान सहित समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव विधानसभा उपचुनाव की जो रणनीति है उसको लेकर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में उतरे और शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है, अखिलेश यादव जी के द्वारा इंडिया गठबंधन के तहत 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी गई हैं और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। वहीं पर चुनाव आयोग के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अभी कोई भी मतदान की जो तारीख है नहीं आई है। तो वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव जी ने मजबूत किया है और उसके साथ साथ अखिलेश यादव लगातार विधानसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं 2027 की तैयारियों में भी अभी से ही जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव है, जहाँ पर 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा, वो विधानसभा के चुनाव जो 2027 में होगा उससे पहले का ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर आप लोगों को पता है, योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा के उपचुनाव में जहां पर 9 सीटों का जो ऐलान है वो किया गया है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं पर एक जो सीट है, मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वो जयंत चौधरी के खाते में पहुंची है। आरएलडी को वह सीट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है, जहाँ पर आरएलडी के वहाँ से प्रत्याशी उतरेंगे। वहीं पर अब जो खबरें सामने आ रही, जब से भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वह 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के अंदर के ही जो सपोर्टेड जो दल है वो कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे हैं। उनमें से जो पहला नाम है वो है संजय निषाद। आप सभी लोग जानते हैं, निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं संजय निषाद के द्वारा। जैसा कि आप लोगों को पता है, उनकी पार्टी के जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, तो उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई उसके बाद यहाँ से संजय निषाद लगातार मांग कर रहे थे मंजवा की विधानसभा सीट से कि वहाँ से मुझे दी जाए, हम यहाँ से अपनी पार्टी से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद को जो है सीट नहीं दी, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। और ऐसी स्थिति में अगर बात नहीं बनी, लेकिन अभी संजय निषाद के द्वारा कहा गया कि हम अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में उनकी बात ना बनी तो कहीं ना कहीं संजय निषाद पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के साथ में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को विधानसभा के उपचुनाव में यह अपना समर्थन है वो दे सकते हैं। और इसी कड़ी में जो दूसरा नाम आता है वो राजा भैया जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, कद्दावर नेता हैं पूर्वांचल में, और प्रतापगढ़ के आसपास की जो सीटें हैं वहाँ पर उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा था, अंतिम समय पर राजा भैया ने अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दिया। उसके बाद प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बार पुनः जो राजनीतिक गलियारों में जो खबरें आ रही वो ये है कि राजा भैया का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को एक बार पुनः मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फूलपुर की विधानसभा सीट पर विधानसभा का उपचुनाव जो कहीं ना कहीं राजा भैया का यहाँ पर प्रभाव भी है। और उसके साथ साथ राजा भैया का जो समर्थन है अगर समाजवादी पार्टी को मिलता है तो कहीं ना कहीं फूलपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को जीतने में आसानी होगी, क्योंकि राजा भैया पूर्व में भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर चुके हैं। उससे साथ ही साथ श्रद्धेय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी
हुआ करते थे, तब भी राजा भैया के अच्छे संबंध नेताजी से थे और समाजवादी पार्टी से कई समाजवादी पार्टी की सरकार में वो कई बार मंत्री भी बने हैं। तो राजा भैया का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं कद्दावर नेता हैं, कद्दावर नेता होने के साथ पल्लवी पटेल जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से सराथू की जो विधानसभा सीट है यहाँ से विधायक है और विधायक होने के साथ साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार चुनाव प्रचार जो है पल्लवी पटेल के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा लोकसभा के चुनाव से पहले लगातार पल्लवी पटेल के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन से 3 सीटों पर हमें भी चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने का मौका दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव जी से इनकी बात नहीं बनी। उसके बाद इन्होंने लोकसभा का चुनाव था, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि इनका कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत नहीं सका, लेकिन पल्लवी पटेल जी का जो नाम है वो अब जहाँ पर लोकसभा के चुनाव के बाद उनकी जो सदस्यता को खत्म कराने की जो बातें सामने आ रही थी, उस पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि पल्लवी पटेल जी की सदस्यता को नहीं लेंगे, पीडीए का हिस्सा है, आदि आबादी का प्रतीक है, हम पल्लवी पटेल जी का जो इस्तीफा है वो नहीं लेंगे, हम उन्हें अपनी पार्टी में रखेंगे, उनकी सदस्यता को नहीं छीनेंगे। तो उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह से पल्लवी पटेल के द्वारा विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के विधायकों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पल्लवी पटेल जी के द्वारा सरकार पर हमला किया गया है। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का जो समर्थन है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ में है, क्योंकि अपना दल कबीरावादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पल्लवी पटेल जी की माता जी राजमाता कृष्णा पटेल के द्वारा ऐलानिया कहा गया है। उन्होंने अखिलेश यादव जी को पत्र लिख के कहा था कि जब भी आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी, अपना दल कबीरावादी और हमारी जो पूरी पार्टी है वो आपको समर्थन करेगी। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का जो समर्थन है विधानसभा के उपचुनाव में, जो फूलपुर की विधानसभा सीट पर तो है ही, उसके साथ ही साथ सभी विधानसभा सीटों पर पल्लवी पटेल का जो समर्थन मिलता हुआ समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रहा है। वहीं पर आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं, कद्दावर नेता है, लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े भी रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के साथ में इनके जो संबंध है वो मधुर है। हालांकि इनके संबंधों में जो खटास आई तो उसमें कहीं ना कहीं जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्य सचेतक जो थे, जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर व्यंग कस रहे थे और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर अंतिम समय पर आकर समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा के उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव जी से मिल सकते हैं और समाजवादी पार्टी को जो अपना समर्थन है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी का भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है समर्थन का, लेकिन लगातार ये जो नेता हैं कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में।